Hello students, today I will discuss about minors and cofactors of the determinant. तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, हम किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे. फॉर दिस वी टेक ए डिटर्मिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. It is a determinant of order 3. These are the elements of the determinant. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम माइनर फाइंड करते हैं तो किसी न किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम माइनर फाइंड करते हैं. जैसे हम A11 का माइनर फाइंड करेंगे या A12 का करेंगे, A13 का, मतलब हम सारे एलिमेंट्सों का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब कैसे हम माइनर फाइंड करेंगे? जैसे सपोज करो कि हमको जो है A11 का माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ A11. तो अब यहां हम लोग नोटेशन की बात कर लें. माइनर के नोटेशन को एम आई जे आर ए आई जे दोनों को यूज करते हैं. चाहे एम आई जे यूज करो चाहे ए आई जे यूज करो. तो यहां देखो, माइनर ऑफ A11 के लिए हम A11 नोटेशन यूज कर रहे हैं. अब कैसे हम जो है इस माइनर्स को फाइंड करते हैं? इफ वी लीव रो एंड कॉलम passing through the element A11, then we obtain a second order determinant which is called minor of element A11. It means students, A11 का माइनर फाइंड आउट करने के लिए A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको लीव करोगे, छोड़ दोगे, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेगा उससे आप एक डिटर्मिनेंट बनाओगे जो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा. तो माइनर ऑफ A11, आप देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छोड़ दिया तो मिल गया A22, A23, A32, A33. Similarly, we can find out minor of A12. A12 के माइनर के लिए नोटेशन क्या आ गया? कैपिटल A12. ओके, यहां हम कैपिटल M12 भी यूज कर सकते थे. अब देखो A12 आपका फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम में है. आप इसको छोड़ोगे तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे. A21, A31, A23, A33. ये माइनर. एंड माइनर ऑफ 13, माइनर ऑफ 13, ये 13 यानी इस एलिमेंट का माइनर. ये देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड पार्ट में ये 4 एलिमेंट है. इसको यहां लिख लो. A21, A22, A31, A32. इस हिसाब से देखो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के माइनर को हम फाइंड कर लिए. ऐसे ही हम सारे एलिमेंट के माइनर को निकाल सकते हैं. जैसे सपोज करो कि हम A32 का माइनर निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ A32. तो A32 इक्वल टू A32 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम में है तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे. तो A11, A13, A21, A23. इस तरह से स्टूडेंट्स हम माइनर को फाइंड आउट करेंगे. अब बात आती है कोफैक्टर की. कोफैक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो कोफैक्टर के लिए जो नोटेशन है वो CIJ. ये कोफैक्टर्स के लिए नोटेशन है और ये माइनर्स के लिए नोटेशन था. तो कोफैक्टर्स को कैसे हम फाइंड करेंगे? इफ we multiply Mij by -1, Mij
बाई -1 to the power I plus j. Then the resulting value is called cofactor of the element. I am repeating again, students. If we multiply the minor ij by -1 to the power I plus j, then the resulting value is said to be cofactor of the elements. जैसे स्टूडेंट्स अभी हमें कोफैक्टर किस एलिमेंट का निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ A11, इसके लिए स्टूडेंट्स नोटेशन मैंने क्या बताया, Cij मीन्स C11, इसके लिए C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो माइनस होगा उसमें -1 टू दी पावर I प्लस j का इंटू कर देंगे। तो देखो -1 टू दी पावर I प्लस j मीन्स 1 प्लस 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ यम हम A11 यूज किए हैं तो यहाँ A यूज कर रहे हैं, A11 इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 विच इज इवन नंबर, तो इट इज पॉजिटिव साइन, तो therefore A11 इक्वल टू A22 A23 A32 A33। इस तरह से देखो हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब हम कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। नाउ वी कैन फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12, एलिमेंट A12, इसके लिए नोटेशन C12 ले लिए। अब देखो -1 टू दी पावर I प्लस j 1 प्लस 2, यहाँ इसका माइनर हम लिख लेंगे, माइनर हमारा A12, तो -1 टू दी पावर 3 विच इज ऑड नंबर, देयरफॉर ये निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, A12 A21 A23 A31 A33, ये इसका कोफैक्टर हो गया। ऐसे ही हम थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर अगर निकालते हैं, A13 का कोफैक्टर, इसके लिए नोटेशन A13, यहाँ -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 और यहाँ इसका इंटू माइनर आपका क्या है, A13 का A21 A22 A31 A32, ये आ गया पॉजिटिव साइन के साथ, A21 A22 A31 A32। तो स्टूडेंट्स आप देखो, जब हम फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे थे ये पॉजिटिव साइन के साथ आया है, सेकेंड एलिमेंट का निगेटिव साइन के साथ आया है, थर्ड एलिमेंट का पॉजिटिव साइन के साथ आया है। अगर हम इसी तरह से A21 का कोफैक्टर निकालते हैं तो फिर निगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी अल्टरनेट ऑर्डर में आता है। आप अगर इतना कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोफैक्टर प्लस साइन के साथ, सेकेंड निगेटिव साइन, थर्ड प्लस साइन, फोर्थ निगेटिव साइन, फिफ्थ पॉजिटिव साइन, सिक्स निगेटिव साइन, सेवेंथ पॉजिटिव साइन, एर्थ निगेटिव साइन एंड नाइन्थ पॉजिटिव साइन, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो नाउ we take example, students, example, find minus and cofactors of the determinant find minus and cofactor of the element, a determinant 1 2 3 -2 4 5 6 7
2। इस डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपसे सारे एलिमेंट्स का ही माइनर कोफैक्टर पूछेगा, वो किसी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स का पूछ सकता है, सेकेंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स का पूछ सकता है, थर्ड कॉलम का, ठीक है। लेकिन यहां हम सभी एलिमेंट्स का जो है माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट का माइनर्स के लिए नोटेशन हम लोगों का क्या है, A11, ओके। तो A11 हमें फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, उसको लीव करो। वी लीव रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट 1। वी ऑब्टेन सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 4, 5, 7, 2, which is called minor of the element 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4 2 जा 8 माइनस 7 5 जा 35 इक्वल टू 8 माइनस 35 इक्वल टू माइनस 27, ओके। माइनर ऑफ द एलिमेंट 2 A12, क्योंकि इसका जो एड्रेस है, पोजीशन है क्या, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब देखो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, इसे लीव करेंगे, मिलेगा -2 5 6 2। सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4 -4 माइनस 30 इक्वल टू -34। A13 ये एलिमेंट हुआ। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 4 6 7 2 7 जा 40 -40 6 4 जा 24 इक्वल टू 4 4 8 2 1 3 38। A21 इस एलिमेंट का A21। अब देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बचेगा आपका 2 3 7 2 2 जा 4 -21 इक्वल टू 17 -17। A22 मीन्स 4 का, इसके रिस्पेक्ट में ये सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को लीव करोगे 1 3 6 2 इक्वल टू 1 2 जा 2 -18 इक्वल टू -16। A23 मीन्स 5, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को लीव करोगे 1 2 6 7 इक्वल टू 7 -12 -5। Similarly, we can find third row. We can find minus of the all elements of third row, यानी A31 ये एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लीव करोगे 2 3 4 5 इक्वल टू 10 -12 इक्वल टू -2। A32 7 इसको लीव करोगे 1 3 -2 5 माइनस ये -6 11। A33 ये लास्ट एलिमेंट है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम लीव करोगे 1 2 -2 4 इक्वल टू 4 -4 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट सभी एलिमेंट्स का जो है हम अभी तक क्या फाइंड आउट किए हैं, माइनर्स फाइंड किए हैं। अब कोफैक्टर हम इनका कैसे फाइंड करेंगे,
C11 मीन्स इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए हमको इस माइनस को विथ साइन लिख देना होता है, ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई माइनस बाई -1 to the power I plus j, then the resulting value is said to be cofactor of the element। इसलिए कोफैक्टर जब माइनस से फाइंड हो गया, कोफैक्टर के लिए हम इसको इसके साइन के साथ लिख दें, तो साइन यहां से देखो क्लियर हो जाता है। ये 1 1 ऐड करोगे इवन आएगा, इसका मतलब प्लस हो गया, प्लस। और अब क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, तो इसका माइनस कितना आया है, -27, तो वैल्यू -27। ऐसे C12 ये देखो इसका ऐड करोगे 1 2 आड आएगा तो निगेटिव हो गया, इसका माइनस कितना आया है -34, तो ये आपका +34 हो गया। C13 ये देखो 1 3 ऐड करोगे पॉजिटिव आएगा तो प्लस साइन होगा, इसका माइनस कितना आया है -38, तो ये -38। C21 ये ऐड करोगे, ऐड करने पर 8 नंबर आ रहा है, निगेटिव होगा, इसका माइनस कितना है -17, +17। C22 ये 2 + 2 इवन आ रहा है, पॉजिटिव, -A22 -16 इक्वल टू -16। C23 इक्वल टू 2 + 3 5 8 निगेटिव हो गया, 2 3 -5 तो +5। C31 3 + 1 इवन, पॉजिटिव साइन, इसका माइनस -2 -2। C32 3 + 2 5 8 माइनस, इसका -11 इक्वल टू -11। 3 + 3 6 इवन, पॉजिटिव साइन, इसका -8 इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम माइनर एंड कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। इसका बहुत यूज है जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन फाइंड करेंगे, वहां हमें डिटर्मिनेंट रो मिलेगा, उसका कोफैक्टर एंड माइनर निकालना होगा, एडजॉइंट निकालते समय निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालते समय निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करने आना चाहिए। नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स। If pth, qth and rth terms of GP are A, B and C, then prove that determinant log A, log B, log C, PQR 111 equal to 0. In this question students, pth, qth and rth term of GP are A, B and C, then prove that this determinant equal to 0. इस क्वेश्चन में किसी एक जीपी है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो, इसका पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म गिवन है ABC, और देन आपको ये प्रूफ करना है। इसके लिए स्टूडेंट्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट फर्स्ट term of GP equal to X and common difference, common ratio equal to Y, ये हमने सपोज कर दिया। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GP X, कॉमन रेशियो इक्वल टू Y,
We know that students, nth term of GP equal to a r to the power n minus 1. Nth term of GP equal to a r to the power n minus 1. Here a is the first term of GP and r is the common ratio of GP. So therefore, TP equal to first term x, common ratio y, or n equal to p minus 1, equal to a, because pth term of GP equal to a. तो देखो pth term जो है GP का वो किसके इक्वल है? a के. Similarly, TQ equal to x y to the power q minus 1 equal to b, and TR equal to x y to the power r minus 1 equal to c. क्योंकि qth term आप GP क्या है? b है, rth term c. अब स्टूडेंट्स देखो डिटर्मिनेंट में log a, log b, log c यूज हुआ है. हम लोगों ने a b c की वैल्यू क्या की है? फाइंड आउट करनी है. अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे. टेक लेफ्ट हैंड साइड, log a, log b, log c, p q r 1 1 1 equal to, putting the value of a b c in determinant, log x y to the power p minus 1, log x y to the power q minus 1, log x y to the power r minus 1, p q r 1 1 1 equal to, here apply the formula, logarithmic formula, log man equal to log m plus n, log man equal to log m plus n. x m की वैल्यू हो गई और y टू दी पावर p माइनस 1 n की वैल्यू हो गई. तो log x प्लस log y टू दी पावर p माइनस 1, log x प्लस log y टू दी पावर q माइनस 1, log x प्लस log y टू दी पावर r माइनस 1, या p q r 1 1 1. ये सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐसे ही लिखिए. अब स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में बताया गया है कि कोई भी कॉलम या रो सम ऑफ टू टर्म्स हो तो टू डिटर्मिनेंट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. तो आप देखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट log x, log x, log x, ये पहला होता है. फिर p q r 1 1 1 प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट log y टू दी पावर p माइनस 1, log y to the power q minus 1, log y to the power r minus 1, p q r 1 1 1. Here students, log x common from first column, log x 1 1 1, p q r 1 1 1 plus, here apply logarithmic formula, log m to the power n equal to n log m. ओके, देखो log m टू दी पावर n माइनस 1, तो p माइनस 1 log y, q माइनस 1 log y, r माइनस 1 log y. Here p q r 1 1 1. Log x into 0. Value of this determinant equal to 0 because here first column and third column are identical. Here apply property of determinant. आप लोगों को हम बता चुके हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर टू कॉलम एंड टू रोज आपस में आइडेंटिकल है, इक्वल है, तो उसकी वैल्यू 0 होता है. ये 0 हो गया. प्लस फ्रॉम फर्स्ट कॉलम वी टेक log y कॉमन, log y, तो p माइनस 1, q माइनस 1, r माइनस 1, p q r 1 1 1 इक्वल टू ये 0. तो log y p माइनस 1, q
Q माइनस 1, R माइनस 1, P Q R 1 1 1. Here apply C1 can be written as C1 plus C3. Log y in bracket C1 can be written as C1 plus C3. इसमें इसको ऐड करोगे 1 1 कैंसिल, P Q R P Q R 1 1 1. यहाँ स्टूडेंट्स देखो जब हम थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड किए हैं सारे 1 1 कैंसिल हो गए, P Q R हो गया. अब यहां भी देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम आर आइडेंटिकल सेम है, इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 0. log y into 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड.